कैलाश में तो कोई दुख है ही नहीं, वहां कोई कथा क्यों सुनेगा, वहां कोई पूजा आराधना क्यों करे। वहां तो रहने से ही आराधना का फल प्राप्त हो जाता है, करने की जरूरत नहीं पड़ती है। तो करने वाली जगह कौन सी है, तो गीता का पहला श्लोक बताता है, करने वाली जगह यह धरती कुरुक्षेत्र। कर्म करने का एक ही जगह है और वो है धरती लोक। पाप लोक, मृत्यु लोक, 3 नाम है इसके। और यही लोक मुक्ति लोक है। जहां पाप होता है, जहां कर्म होता है, जहां पाप होता है, जहां मरण आता है, वहीं मुक्ति भी प्राप्त होती है। हाँ, आदमी का जन्म जहां, मरण वहां, एक्सीडेंट जहां, इलाज वहां। ये धरती पर ही सारा खेल है। और एक बात, धरती से किसी और लोक की कल्पना कर लो, वहां कुछ नहीं रखा है। इसीलिए हम और आप इसीलिए भाग्यवान हैं कि हमें धरती लोक पे जन्म मिला है, वो भी मानव का और सनातन में। इसीलिए पांडाल, ये कथा, ये चर्चा, ये तालियां, नहीं तो कहां रखा है तालियां, कहां चर्चा, कहां कथा। शंकर भगवान ने मौका पाया और मौका पाते ही शंकर भगवान ने व्यास जी को कह दिया कि भागवत का आचार्य, पूरे जगत में कोई आत्मा नहीं है। शंकर ये सोच रहे हैं, ये मौका मिला है मुझे धरती पर आने का, तो मैं क्यों न पुत्र बन जाऊं इसका। ओम नमः शिवाय जपने वाले व्यास जी का पुत्र बनने का मन शंकर का हो गया। और ये सब कैसे हुआ, ये भागवत सुनने वाले तोते के बच्चे के कारण शंकर भगवान वहां पहुंचे जहां पर उन्हें जाना चाहिए था, भक्ति के प्रभाव से, नाम के जाप से। एक कथा सुनने वाला पक्षी, एक कथा सुनने वाला गधा, घोड़ा, तांगा, पेड़ पौधा इतना महान हो जाता है कि उसका उद्धार निश्चित हो जाता है। आप तो इंसान हैं, आप कथा सुनने के लिए दिल से अगर आए हैं तो आपका निश्चित कल्याण होगा, आपकी कामनाएं सिद्ध होंगी, आप कुछ भी सोच के आए होंगे वो पूरा होगा। जो खो गया है वो प्राप्त हो जाता है, जो नहीं है वो कल्पना में आ जाता है, और जो कल्पना की वो पूरी हो जाती है। ये कथा ऐसी वैसी नहीं है, सब कुछ प्राप्त करा देती है, चाहे वो लौकिक हो चाहे पारलौकिक हो। सब ताप मिटाने वाली कथा है ये। देवों के द्वारा दिया हुआ जो कष्ट है उसे भी मिटा देगी, सृष्टि ने जो कष्ट दिया उसे भी मिटा देगी, और तुम्हारे कर्म के द्वारा जो कष्ट है उसे भी मिटा देगी। सब दुख हरता है कथा। शंकर भगवान अब ये सोच रहे हैं कि मैं कौन सी आत्मा में प्रवेश होकर के जाऊं धरती पर, मैं तो पूर्ण ब्रह्म हूं, मैं कैसे अवतार लूंगा। तब शंकर भगवान हाथ जोड़कर खड़े हो गए अरणी माता के सामने। हे मां, एक बार अपना मुंह खोल दो। जिस तोता को मैं मारना चाहता था उस तोते की अब मुझे बेहद जरूरत है। हाथ जोड़ के प्रार्थना कर रहे हैं, ए सूक, ए सूक, ए तोता बाहर आओ, मैं तुम्हें अब मारना नहीं चाहता, अब मैं तुम्हें इस पक्षी के शरीर से मुक्त करना चाहता हूं। तोता का बाहर आ गया बच्चा। शंकर भगवान ने तोते के शरीर को तोते की आत्मा से मुक्त कर दिया। जन्म जन्म से कितने जन्म और लेने पड़ते उसे मुक्ति मिल गई। और तोते की आत्मा में महादेव बैठ गए, ब्रजमान हो गए अंश सहित। और अरणी माता के गर्भ से भगवान शंकर ने 12 वर्ष की घोर तपस्या के बाद अवतार लिया। बोलो श्री सुखदेव भगवान की जय हो। अब आप समझ लो कथा सुनने का क्या प्रभाव हो सकता है। कथा सुनने से तोते ने सुखदेव के रूप में अवतार ले लिया। स्वयं शंकर भगवान तोते की आत्मा में विराजमान हो गए महाराज। ये है कथा सुनने का फल, ये है भागवत का महत्व। आप कथा सुनेंगे, न जाने कब परमात्मा आपको चुन ले। इस धरती पे आने के लिए भगवान को कोई आत्मा चाहिए, आत्मा, उसमें परमात्मा समा जाता है, फिर प्रकट होता है। धरती पे ब्रह्म परमात्मा पहले से ही विराजमान है निराकार रूप में, कण कण में, सर्वत्र। पर जब उसे धर्म की शिक्षा, धर्म का उद्धार करने के लिए आना होता है, तब वो शरीर लेकर आता है।
और जब शरीर लेकर आता है तो शरीर में बैठी हुई आत्मा को ढूंढता है। इसीलिए मैं चाहता हूं कि कोई आत्मा तुम में भी ऐसी तैयार हो जाए कि प्रभु को आने का रास्ता खोल दे, परमात्मा शीघ्र आ जाए। कोई आत्मा शायद भगवान की अभी नहीं मिल पा रही है। कृष्ण नाम की है बगिया निराली, कृष्ण नाम की है बगिया निराली। राधा राधा रटे हरे डाली डाली, श्यामा श्यामा रटे हरे डाली डाली। कृष्ण नाम की है बगिया निराली, कृष्ण नाम की है बगिया कार्यालय में बैठे हुए, कार्यालय में भगत बैठे, हमारे आयोजक कार्यकर्तागण पीछे एक बार खड़े होकर के हाथ हिला करके राम नाम राधा नाम। श्याम बैठे हैं तहाँ बनवाली, श्याम बैठे तहाँ बनवाली। राधा राधा रटे हरे डाली डाली, राधा राधा रटे हरे डाली डाली। श्यामा श्यामा रटे हरे डाली डाली, श्यामा श्यामा रटे हरे डाली डाली। कृष्ण नाम की है बगिया निराली, कृष्ण नाम की है बगिया
इस कोने पे तालियां बज रही हैं पर कमर ना हिल रही। कमर पे से काम लो। व्यासपीठ से गोली तो चला रहा हूं पर सामने वालों में लग रही है, ये साइड वालों में ना लग रही। कोने में मत बैठो। बैक गियर डाल करके बैक ले लेके कोने भी जोतूंगा, मैं ना मान रहा। डांस कर रहे हो भैया? हैं? ये तो सवेरे सवेरे रोड पे मोटे मोटे लोग सब वजन कम करने वाला डांस है। अरे कमर पे हाथ धर ले और फिर देख कमाल भागवत कैसे प्रकट हो गए। लगाए दो कैमरा, छोरा ने तेरे ऊपर रख दे भैया कुर्ता में। डाली डाली
लीजिए बस, हाथ ऊपर कर लो श्री राधा के नाम का। कैसी छाई हुई है हरियाली, कैसी छाई हुई है हरियाली, राधा राधा रटे हरे डाली डाली, राधा राधा रटे हरे डाली डाली, श्यामा श्यामा रटे हरे डाली डाली, श्यामा श्यामा रटे हरे डाली डाली, राधा राधा रटे हरे डाली डाली, राधा राधा रटे हरे डाली डाली, श्यामा श्यामा रटे हरे डाली डाली, श्यामा श्यामा रटे हरे डाली डाली, राधा राधा रटे हरे डाली डाली, राधा राधा रटे हरे डाली डाली, श्यामा श्यामा रटे हरे डाली डाली, राधा राधा रटे हरे जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम। भागवत भगवान की की जय हो, आज के आनंद की जय हो, जय जय श्री श्री राधे। भगवान श्री सूत जी ने सौनक आदि ऋषियों को भगवान सुखदेव के आगमन की पावन कथा सुनाई। भगवान सुखदेव आए और श्री गंगा तट पर भागवत का ध्यान साधना करने लगे। भगवान सुखदेव जी के मुखारविंद से कथा सुनने वाले परीक्षित की कथा सुनाने लगे। हे सौनक जी, चक्रवर्ती सम्राट पांडवों के ज्येष्ठ भ्राता युधिष्ठिर महाभारत का पावन युद्ध, धर्म की विजय और चक्रव्यूह के युद्ध में अभिमन्यु का मर जाना, अभिमन्यु की पत्नी उत्तरा के गर्भ में बालक, भगवान कृष्ण आज हस्तिनापुर से महाभारत का युद्ध जितवा करके आज द्वारका जाना चाहते हैं। इसलिए हे सौनक आदि ऋषियों, पांचों पांडवों ने और कुंती ने रोक लिया महादेव भगवान श्री कृष्ण को। हे परमात्मा कृष्ण, अब तो पांडवों के अच्छे दिन आए हैं, आपकी सेवा का अवसर मिला है और आप जाना चाहते हो। भगवान समझाने लगे, बुआ जाना तो पड़ेगा, पर जाते जाते वरदान यह है कि जब जब तुम्हारे कुल में कोई भी मुझे पुकारेगा मैं आधी रात चला आऊंगा। आज सुभद्रा अपनी पुत्र वधू को लेकर आई उत्तरा को। भगवान जा रहे हैं आशीर्वाद दिलवाने के लिए कि हे केशव, हे भ्राताश्री, उत्तरा के गर्भ में बालक है और उत्तरा का पति तो शहीद हो गया चक्रव्यूह के युद्ध में। इस पांडवों के वंश के इस आखिरी चिराग की रक्षा करो। उत्तरा आशीर्वाद लेकर जैसे ही कक्ष में पहुंची, द्रोणाचार्य के पुत्र ने पांडवों का नाश करने के लिए ब्रह्मास्त्र छोड़ दिया और आकर के ब्रह्मास्त्र उत्तरा के गर्भ में लगा तो वो चीखने चिल्लाने और रोने लगी। उत्तरा को ज्ञान दे दिया था कुंती ने, सुभद्रा ने, द्रौपदी ने, हे पुत्री, तेरा महल दूर है और तू अकेली एकांत में वास करती है।
महाभारत होने के बाद भी दुश्मन कोई कम नहीं हुए हैं। इसीलिए संकट आने पर, विपत्ति आने पर तू केशव का ध्यान करना, परमात्मा की गुहार करना। हम सामान्य जन हैं, हम तेरी रक्षा करने में असमर्थ होंगे, पर केशव वरदान वचन के पक्के हैं और आज तक भगवान ने हमारी रक्षा की है। मुझे लगता है ये कथा मैं इसलिए सुना रहा हूं कि आप सबको ये कथा समझ में आनी चाहिए। संकट आने पर, विपत्ति आने पर तो परमात्मा ही सबसे निकट और सबसे प्रिय है। इसलिए इधर उधर हाथ पैर मारने से अच्छा है कि पहले भगवान को स्मरण करो, भगवान का ध्यान करो, वही रास्ता निकालेंगे, वही भेजेंगे किसी को। सुख में भूल जाते हो भगवान को, पर दुख में याद रखो कम से कम। कबीर जी तो कहते हैं कि दुख में सुमिरन सब करें, सुख में करे न कोय, और जो सुख में सुमिरन करे तो दाए दुख होए। पर मैं फिर भी कह रहा हूं कि सुख में आप बिसर भी जा रहे हो तो दुख में तो प्रभु को जरूर चिंतन करो, परमात्मा को जरूर याद करो। परमात्मा के होने का एहसास दुख में ही सही पर आपको हो तो जाएगा। आपका भ्रम तो टूट जाएगा कि भगवान है या नहीं। परमात्मा जब है तो दिखेगा, लीला करेगा, आपके स्मरण से प्रकट होगा, किसी भी रूप में आएगा। जैसे ही उत्तरा ने परमात्मा को याद किया, भगवान दौड़कर पहुंच गए उत्तरा के कक्ष में। और जो कभी भी गर्भ से पैदा नहीं हुए स्वयं कृष्ण, जिसने कभी भी इंद्री के द्वारा प्रवेश नहीं किया और कभी बाहर नहीं आए, आज वो भक्त की रक्षा के लिए इंद्री प्रवेश हो गए। लीलाधारी ने अवतार इतने लिए हैं, पर किसी अवतार में भगवान जो है गर्भ से नहीं आए। आज उत्तरा के बालक की रक्षा करने, अपने भक्त की रक्षा करने के लिए गर्भ में प्रवेश हो गए। चक्र से ब्रह्मास्त्र को ब्रह्मास्त्र के पास वापस कर दिया और उत्तरा को जीवन दान देकर, उसके बच्चे को जीवन देकर के भगवान विदा हो गए। थोड़े समय के बाद उत्तरा के गर्भ से बालक हुआ। पांडवों ने खूब खुशी मनाई, खूब दान किया। आचार्यों को बुला करके नाम आदि रखे गए। बच्चे का नाम परीक्षित रखा गया। जैसे ही बालक धीरे धीरे बड़ा हुआ, आचार्यों ने बता दिया था कि इस बालक की मृत्यु सांप के डसने से होगी, पर इस बालक का अंतिम जन्म है, इसीलिए डरने की कोई बात नहीं है। फिर भी पांचों पांडव हस्तिनापुर के राज्य के लिए चिंतित होने लगे, क्योंकि पांडवों की आयु बढ़ रही थी, उन पे जरा अवस्था, ब्रह्म अवस्था आ गई थी। धर्मराज युधिष्ठिर ने चक्रवर्ती राजा बनने का संपूर्ण ज्ञान, राजनीति का ज्ञान, प्रजा का ज्ञान, राजा का क्या परिभाषा है, राजा का क्या अर्थ है, सारा परीक्षित को सिखा दिया और कहा, पुत्र अगले 6 महीने में द्वापर समाप्त हो जाएगा और कलयुग का आगमन होगा। हमारे नगर में कलयुग नहीं आना चाहिए, इसीलिए तुम्हें हमारे नगर की रक्षा करनी होगी। चर्चा ही कर रहे थे, इतनी ही देर में नारद जी पहुंच गए और नारद जी ने पांचों पांडवों को अकेले में बुला करके उपदेश किया। अरे पांडवों, तुमने धर्म युद्ध तो जीत लिया, पर तुम कर्म युद्ध में हार रहे हो। तुम्हारी अवस्था इस समय सन्यास की है और तुम्हें राज्य भोगने की आदत पड़ गई है, इसलिए तुम राजा ही बन के रहना चाहते हो। अरे नरक में चले जाओगे। पांडव ज्ञानी थे। नारद जी की बात सुनकर के द्रौपदी सहित पांचों पांडवों ने संन्यास ले लिया। परीक्षित को राजगद्दी पर बिठा करके चक्रवर्ती राज्य का सम्मान देकर के राजा बनाकर चले गए और हिमालय में जाकर के बद्रीनाथ में पांचों पांडवों ने पत्नी सहित पूजा अर्चन किया, गंगा में स्नान किया, अपने श्राद्ध तर्पण अर्पण किए और हिमालय की ओर निकल गए।
द्रौपदी का अंत हो गया। भगवान कृष्ण के आशीर्वाद से द्रौपदी पांचों पतियों के सामने सौभाग्यवती के रूप में स्वर्ग में चली गई। नकुल का, सहदेव का, अर्जुन और भीम का मरण आया। चारों के चारों स्वर्ग स्थापित हो गए। अंत में धर्मराज को विमान लेने के लिए आया। विमान धर्मराज को स्वर्ग नहीं, धर्मराज को जन्म और मरण से मुक्ति प्राप्त हुई। धर्मराज के साथ में उनका पालतू कुत्ता रहता था, उसको भी मुक्ति प्राप्त हो गई धर्मराज के संग के कारण। इसीलिए ये भागवत की कथा महाभारत की भी कथा है। भागवत में भी है, महाभारत में भी है। ये कथा हमें ये सिखाती है कि धर्मराज के साथ में कुत्ता साथ रह करके, साथ रहकर झूका ठूका खाकर वफादारी करता रहा। आज धर्मराज को मुक्ति मिली तो कुत्ते को भी मुक्ति मिल गई। ऐसे ही हम जब किसी महात्मा संत धर्मराज के पालतू बन जाते हैं, उनके चरणों के वफादार बन जाते हैं, तो उनके साथ साथ हमें भी भगवान के यहां से बुलावा मुक्ति का ही आता है, विमान नहीं आता है। इसलिए आपने अनेक प्रकार की गले में माला, धागा, ताबीज तो डाले हैं, पर आपने गुरु के हाथ से डलवाया नहीं है। जीवन में चाहे कुछ भी न हो, पर जीवन में गुरु जरूर होना चाहिए। गले में गुरु की कंठी माला जरूर होनी चाहिए। एक बार गुरु के पालतू बन गए तो फालतू नहीं रहोगे, और फालतू नहीं रहोगे तो टिके रहोगे। दुनिया का हर सुख एक तरफ और गुरु दीक्षा एक तरफ, गुरु सेवा एक तरफ। भगवान कृष्ण को ले लो, भगवान राम को ले लो, इन सब ने गुरु किया है। और हम कष्ट भोग रहे हैं, दुख भोग रहे हैं, क्लेश भोग रहे हैं, चिंता में पड़े, पापों में पड़े, पर गुरु की शरणागति, संत की शरणागति जा नहीं पा रहे हैं, क्योंकि हमारे अंदर छोटी छोटी बुराइयां हैं। वो बुराई हमें पवित्र नहीं होने देती, हमें गुरु नहीं करने देती। कितने लोग अच्छे अच्छे लोग हैं जिनमें बहुत भावना है, श्रद्धा है, भक्ति है, पर वो गुरु नहीं करते। क्यों नहीं करते? क्योंकि एक छोटी सी गलती करते हैं, वो गलती वही है मांस खाने की। बहाने अलग अलग। क्या करें महाराज, हम तो छोड़ना चाहते हैं, पर हमारी देवी पे चढ़ते हुए, हमारे देवा पे चढ़ते हुए, अरे रे रे रे, कितना झूठ बोलते। देवता मांस नहीं खाते, न देवी पे चढ़ता न देवा पे चढ़ता। ये सब रूढ़ी परंपराएं चली आ रही हैं, उनको बदलो और अपने सनातन की रक्षा करो। बलि प्रथा तो है, पर बलिदान का अर्थ किसी जानवर को चढ़ाना नहीं है। बलिदान का अर्थ होता है बुराइयों को अर्पण करना भगवान के चरणों में, अपनी बुराइयों की बलि देना, अपने अवगुणों की बलि देना। ये बलिदान है, ये बलि प्रथा है। रावण ने बलि दी थी शंकर भगवान के चरणों में अपने शीश काटकर। और तुम बहुत होशियार हो रहे हो, अपने जीवन में सुख भोगने के लिए दूसरों के बच्चों को काट के अर्पण कर देते हो। बच्चा चाहे इंसान का हो, चाहे बच्चा जानवर का हो, पर सब में फीलिंग होती है, सब में भाव होते हैं। इसीलिए देवी देवताओं के नाम पर खुद को बरगलाओ मत, और ये अंधविश्वास की परंपरा को रोकने का प्रयत्न करो। मिठाई चढ़ाओ, खीर बनाओ, पूड़ियां बनाओ, मालपुआ खिलाओ, देवता खुश रहेंगे, आप भी खुश रहेंगे। परंपराओं में भी बदलाव आएगा। परिस्थितियों में हर चीज थी, पर आज परिस्थिति बहुत अच्छी है। आपके पास धन है, वैभव है, खाना है, पीना है, अनाज है, धान्य है, आटा है, दाल है, सालों सालों के लिए है आपके पास। इसीलिए अब बकरा चढ़ाने की जरूरत नहीं है। तब नहीं था, तब अलग बात है। धन धान्य का अभाव, तब अलग बात है, परिस्थिति अलग। मुगलों का साम्राज्य, सिकंदर, गौरी, गजनी का शासन, उस समय जो गलतियां हो गई उनके दबाव में, प्रेशर में, पर आज शासन मोदी का है। अब दबाव की जरूरत नहीं है आपको।